देखिए टेस्ट 94 क्वेश्चन नंबर सेकंड इससे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। द पॉलीसेकेराइड दैट इज़ नॉट मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड इज़। तो देखिए पहली ऑप्शन ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन किससे मिलकर के बना होता है? पायरेनोस फॉर्म ऑफ ग्लूकोज से। दूसरी ऑप्शन सेलुलोज किससे बना होता है? ये भी पायरेनोस फॉर्म ऑफ ग्लूकोज से मिलकर के बना होता है। तीसरी ऑप्शन इन्यूलिन, इसको देख लेते हैं। इन्यूलिन दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक लिए हुए, इसमें मेन यूनिट फ्रक्टोज है और ये एंड तक है, तब हम इसको फ्रक्टेन नाम देते हैं। लेकिन अगर आखिरी यूनिट फ्रक्टोज नहीं होकर के ग्लूकोज हो, तब ये एक हीट्रोपॉलीमर भी हो सकता है। ठीक है, तब उस बेसिस पर इन्यूलिन एक आंसर पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो ऑप्शन है, या तो ये हीट्रोपॉलीमर है, अगर एक भी यूनिट दूसरी आ गई तो हम उसको हीट्रोपॉलीमर बोलेंगे। तो इन्यूलिन में कभी कभी टर्मिनल यूनिट जो होती है वो ग्लूकोज हो सकती है। तो उस तरह से आंसर जो है वो सी हो गया। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर सी है। क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहे हैं। 1, सेलेक्ट द न्यूरोएंडोक्राइन प्रोसेस और मैकेनिज्म फ्रॉम द मेंशन्ड रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। पार्टुरेशन, लैक्टेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये 3 इवेंट्स दी गई हैं। तो तब देखो पार्टुरेशन के लिए एनसीईआरटी में लिखा है ना, प्योरली न्यूरोएंडोक्राइनल प्रोसेस। लैक्टेशन न्यूरोएंडोक्राइनल प्रोसेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल ये भी न्यूरोएंडोक्राइनल प्रोसेस। तो आंसर डी इसके अंदर सही जाएगा। तो तीनों की तीनों न्यूरोएंडोक्राइनल पार्टिसिपेशन से रेगुलेट की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द एंजाइम दैट कैटेलाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट्स बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस बाय फॉर्मिंग डबल बॉन्ड इज। तो देखो आप वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करे बिना अगर तोड़ देता हो तो एंजाइम कहलाएगा लाइज। तो ऑप्शन सी जो है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द लिम्फॉइड ऑर्गन विच प्रोवाइड्स द माइक्रो एनवायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। तो देखो अब इसमें एनसीईआरटी के हिसाब से ये क्वेश्चन देना है। ये हम लोगों ने किया भी था टेस्ट के अंदर, तब इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने करेक्शन किया था एनसीईआरटी के हिसाब से। तो इसमें बोन मैरो तो आएगा ही आएगा, थाइमस भी आएगा, तब ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। तो मैचुरेशन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, बोन मैरो और थाइमस, इन दोनों से रिलेटेड है। ठीक है, डेवलपमेंट बोन मैरो में, मैचुरेशन थाइमस के अंदर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली डिस्क्राइब्स द टाइप्स ऑफ डिजीजेज विथ इट्स एग्जाम्पल मेंशन बिलो। तो देखो शायद ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। प्रोटोजोआ, मलेरिया, अमीबियासिस और कॉलेरा। प्रोटोजोवन डिजीजेस मलेरिया, अमीबियासिस एंड कॉलेरा। कॉलेरा बैक्टीरियल भी होता है। बैक्टीरियल टाइफॉइड, टाइफॉइड ये साल्मोनेला टाइफी से होता है। काला अज़र ये प्रोटोजोवन डिजीज़ है। ठीक है, किससे होता है? ये लेशमानिया से होता है। लेप्रोसी ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। फिर आ जाइए सी ऑप्शन, वायरल डिजीज़ेज़। डेंगू वायरल है, चिकनगुनिया ये भी वायरल है, कोविड ये भी वायरल है। अब देखो आप इसमें कोविड टर्म आ गई है, मतलब रीसेंट इसको ये टच कर रहे हैं। तो रीसेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको तैयार रखनी पड़ेगी, है ना, कोविड से रिलेटेड। इसकी क्वेश्चंस मान के चलो कि आपको कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंजाइम इज ट्रू? पहला, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स हुज शेप डज नॉट हेल्प इन देयर फंक्शंस। देखो हमें क्या पहचानना है, एंजाइम की स्टेटमेंट जो ट्रू हो, तो ये वाली तो रॉन्ग हो गई। एंजाइम्स लोअर द रिएक्शन रेट बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को तो हमेशा कम करते ही हैं, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को वो बढ़ा देते हैं। फिर देखिए इसके बाद, एंजाइम डू नॉट शो ए हाई स्पेसिफिक ड्यूरिंग बायोलॉजिकल रिएक्शंस। तो देखो आप, ये भी कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम की है, हाईली स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम एक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन द टेम्परेचर एंड पीएच, बिल्कुल ठीक है। तब ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं अब। देखिए, द लूटियल फेज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ प्राइमेटिक फीमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। तो पोस्ट ओवुलेटरी फेज है जिसको लूटियल फेज कहते हैं, ठीक है। तब पहला ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन, सिक्रेटरी फेज ल्यूटियल फेज को कह सकते हैं, एंड लास्ट फॉर अबाउट 13 to 14 डेज, ये भी करेक्ट है। तो ए मेरे ख्याल से सही आंसर है यहाँ पर। फॉलिकुलर फेज नहीं बोल सकते, प्री ओवुलेटरी फेज को फॉलिकुलर, प्रोलिफरेटिव भी फॉलिकुलर को ही बोलते हैं। 6 to 7 डेज यहाँ पर गड़बड़ है। तब देखिए करेक्ट ऑप्शन ए आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मॉर्फिन एंड सेलेक्ट द ऑप्शन। आई थिंक ये पिछले टेस्ट में ही था। इट इज़ opioid drugs which binds to specific opioid receptors present in our brain and gastrointestinal tract। बिल्कुल ठीक है। सेकंड देखिए, द केमिकल डाईएसिटाइल मॉर्फिन इज कॉल्ड स्मैक और हेरोइन, बिल्कुल सही है। थर्ड, हेरोइन इज ऑब्टेन बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ कैनबिस सटाइवा, नहीं, ये पेपेवर सोमनीफेरम से मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत वर्ड आ गया, अदरवाइज स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन बेसिक वर्ड ही गलत हो गया। हेरोइन इज़ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट एंड कॉजेज हेलुसिनेशन, नहीं, हेरोइन जो है वो हेलुसिनेशन कॉज नहीं करेगी, है ना। तो ये यहाँ पर ये रॉन्ग ऑप्शन है। तब देखिए फोर्थ भी रॉन्ग है, तो थर्ड एंड फोर्थ ये दोनों रॉन्ग हैं। तब इस हिसाब से डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 21, इसको देखते हैं अब। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पहला, नियरली 45 to 50 million MTPs आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। एनसीईआरटी में लिखा है, बिल्कुल ठीक है, एज इट इज़ है ना। हमें इनकरेक्ट पहचानना है। सेकंड देखो, एसटीडीज आर ऑल्सो कॉल्ड वेनेरियल डिजीज़, ठीक है, बिल्कुल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, तो वेनेरियल डिजीज़ के नाम से भी जानी जा सकती हैं। सी, द इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI ICSI, द टेक्निक इन्वॉल्व्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो देखिए इसको कर सकते हैं यूज़, ये उसी का ही एक पार्ट आजकल बना दिया गया है। डी, इनेबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 9 months ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स इज कॉल्ड स्टेरिलिटी। यहाँ पर 9 month के बजाय 2 years होना चाहिए। तो देखिए अब ये वाला जो है वो रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड
in animal breeding. It is very economical and gives high rate of successful fertilization. Artificial insemination इसीलिए किया जाता है. The semen is collected from the superior bull, can be used immediately or can frozen at very low temperature for later use. ये भी ठीक है. The frozen semen can be stored for a long period and transported. बिल्कुल सही है. तब ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है. देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको याद रखना है, करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस हैं एनटीए में. आप नोटिस करिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, सब में स्टेटमेंट के ही क्वेश्चंस बन रहे हैं बहुत ज़्यादा. मतलब एक तरह से अगर मैं बोलूँ 50% से ज़्यादा क्वेश्चन बायो में स्टेटमेंट वाले हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है. तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस का मतलब ये है कि मल्टीपल एस्पेक्ट्स को आपको टच करना पड़ेगा, आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, तब आप सही आंसर मार्क कर पाएंगे. देखिए अब क्वेश्चन नंबर 26. सेलेक्ट द ऑप्शन विथ ए करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एनिमल टू द बिलो मेंशन क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स. देखिए पहला, जॉलेस एनिमल इन विच बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स. तो ये साइक्लोस्टोम्स के लिए हो गया है ना. सेकंड देखिए, दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स दैट आर कवर्ड बाय एन ओपरकुलम. ये बोनी फिश के लिए हो गया. थर्ड देखिए, द बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स. ये रेप्टाइल्स के लिए है. फोर्थ, skin is dry without glands and long bones are hollow with air cavities. तब ये एव्स के लिए सही आ रहा है. अब देखिए इसमें सही आंसर हमें मिल रहा है क्या, तो ऑप्शन 1 को देखते हैं. साइक्लोस्टोमेटा में कैलोटीज आता है क्या, नहीं आता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो वैसे ही गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत हो गई. सेकंड ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट में क्लेरियस आता है क्या, साइक्लोस्टोमेटा में क्लेरियस नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया. फर्स्ट लैम्प्रे बिल्कुल ठीक है, ये तो सही गया. सेकंड क्लेरियस बोनीफिश, क्लेरियस यानी मागुर, बिल्कुल ठीक है. रेप्टाइल कैलोटीस बिल्कुल ठीक है. फोर्थ ऑप्शन, तो देखो फोर्थ भी करेक्ट ही है, तो आंसर जो भी होगी, क्योंकि 3 इसमें बिल्कुल सही जा रही हैं. तब ऑप्शन सी मेरे हिसाब से सही है ना. ये क्वेश्चन पूरा नहीं है लेकिन फिर भी आपको देखना है. ये क्वेश्चन नंबर 26 मैंने लिया था. क्वेश्चन नंबर 25 को अब देख रहे हैं. द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड ए थेराप्यूटिक्स, मेडिसिन की तरह, डायग्नोसिस की तरह, जीएम क्रॉप्स के लिए और प्रोसेस्ड फूड के लिए, बायो रेमिडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. तो देखो आप सभी के लिए कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है ना. ये सब बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस हैं. क्वेश्चन 22 पर आ जाते हैं. द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम विच बैक्टीरिया. बहुत सिंपल क्वेश्चन, आंसर बी, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी. और इससे जो कलेक्ट किया गया ये कहलाया हिन डी सेकेंड. ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. क्वेश्चन नंबर 33, इसको एक बार देख लेते हैं. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन. द स्कल ऑफ बेबी ह्यूमन इज मोर लाइक एन एडल्ट चिंपैंजी skull than that an adult human skull. Second देखो, about 2 million years ago Australopithecus probably lived
in East African grassland. थर्ड देखिए, the Neanderthal man with a brain size of 1400 cc lived in near East and Central Africa about 1 to 40,000 years back, 1 lakh to 40,000 years back. Prehistoric cave are developed about 10,000 years ago. तो देखो आप, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. आई थिंक ये तो गलत हो गया. ठीक है, अब ये बिल्कुल सही है, थर्ड वाला. और ऑस्ट्रेलोपिथेकस ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में थे, ये भी सही है. तो सेकंड एंड थर्ड ये करेक्ट है. थर्टी वन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स शो सैचुरेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट बट डज नॉट शो अप हिल ट्रांसपोर्ट. तो देखो आप, सैचुरेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेकिन अप हिल ट्रांसपोर्ट शो नहीं करती. तो देखिए इसमें सही आंसर आएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये शो करता है, किससे? चैनल प्रोटीन्स की हेल्प से. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर. Which of the following feature is common among Nereis, Pheretima and Hirudinaria? Which of the following feature is common among Nereis यानी एनेलिडा का मेंबर, फेरेटिमा, एनेलिडा, हिरुडिनेरिया, एनेलिडा. तो वेल डेवलप्ड क्लाइटेलम फॉर कोकून फॉर्मेशन नेरीज में एप्लीकेबल नहीं है. काइटिनस सीटे एंड पैरापोडिया फॉर लोकोमोशन, काइटिनस सीटे एंड पैरापोडिया फॉर लोकोमोशन लीच में नहीं होंगे. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कॉल्ड हीमोसील किसी में भी नहीं होता है. सीलोमेट एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स सभी हैं. तो आंसर डी करेक्ट हो गया है ना. एनिमेलिया का ये सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 43 को देख रहे हैं अब. मैट हीमोग्लोबिन, ये मैच द कॉलम से रिलेटेड है क्वेश्चन. क्या है? मैट हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. कॉलम सेकंड में हीमोग्लोबिन बाइंड्स टू CO2, हीमोग्लोबिन बाइंड्स टू CO, हीमोग्लोबिन बाइंड्स टू O2 या फिर हीमोग्लोबिन हैज़ Fe3+. अब देखो मैच कर रहे हैं हम. ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बोलेंगे? जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करेगा. तो A, B, C, D. बी के साथ मैंने मैच करवाया थर्ड को, है ना. क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है. देखो अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये गया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन सेकंड के साथ, तो सी के साथ सेकंड आ रहा है. कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन डी के साथ 1 आ रहा है. तो थर्ड, सेकंड एंड 1. ठीक है, थर्ड, सेकंड एंड 1. तो देखिए अब बी, थर्ड, सेकंड एंड 1, ये एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है. अगर मुझे मैट हीमोग्लोबिन के बारे में नहीं भी पता है तो भी सही आंसर यही है. तो देखिए अब ए के साथ 4 अपने आप हो गया, तब करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है. क्वेश्चन नंबर 36. All of the following are incorrect about evolution except evolution is a directed process in the sense of determinism. बिल्कुल सही है. NCERT में as it is लिखा हुआ है. In a mixed population, the one that can better adapt will not survive.
सी देखिए, एवोल्यूशन ड्यू टू मैन मेड एक्टिविटीज कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन कहलाएगा। तो ये तो डायरेक्टली गलत लिखा हुआ है। एवोल्यूशन इज ए स्टोकेस्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स इन ऑर्गेनिज्म एंड चांस म्यूटेशन इन नेचर। तब सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 34, रीड द फॉलोइंग फीचर्स गिवन बिलो। सर ये क्वेश्चन हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 51 पर आ जाते हैं अब। द स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स कॉल्ड पोडोसाइट्स आर ए द स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन्स, नहीं ये तो वुमेन कैप्सूल की है, तो ये वाली ऑप्शन तो रॉन्ग हो गई। द क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन, क्यूबॉइडल को हम पोडोसाइट नहीं बोलेंगे। द क्यूबॉइडल एपिथेलियल, क्यूबॉइडल है ही नहीं, ये स्क्वेमस एपिथेलियम है। द स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स ऑफ वुमेन कैप्सूल, बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन 49 को देखिए आप। द एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसैकेराइड such as glucose in the small intestine occurs by, the absorption of monosaccharides such as glucose in the small intestine occurs by simple diffusion, facilitated transport, active transport। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें पता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। तो देखिए ग्लूकोज के लिए तीनों मेथड यूज़ होंगे। क्वेश्चन 46 को देख रहे हैं अब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो देखिए इंस्पिरेशन के वक्त कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स नहीं होगा, इनका कॉन्ट्रैक्शन एक्सपीरेशन के टाइम पर होगा, और वो भी वॉलेंट्री ब्रीदिंग में होगा, है ना। यूज्ड during the voluntary breathing। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 इस पर आ जाते हैं। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन नेवर हेल्प्स इन ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन एनी वर्टिब्रेट एट एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ। स्किन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करती है, लंग्स पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं, गिल्स ब्रेंकियल रेस्पिरेशन करते हैं, किडनी से कोई रीनल रेस्पिरेशन जैसी कोई टर्म नहीं है, ना होता है कुछ। तब ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 60 पर। देखिए, द टी वेव ऑफ स्टैंडर्ड ईसीजी रिप्रेजेंट्स रीपोलराइजेशन ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स, बिल्कुल ठीक है। रिटर्निंग ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, तभी उसको रीपोलराइजेशन बोल रहे हैं। एंड्स ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, बिल्कुल ठीक है। तो ये तीनों एनसीईआरटी की लाइंस हैं, तब ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 इसको देख रहे हैं। रीड द 4 स्टेटमेंट्स केयरफुली। अबाउट 70 ml of blood is pumped out by each ventricle during a cardiac cycle is called beat volume या stroke volume, बिल्कुल ठीक है। The fluid called lymph is almost similar to blood plasma without any exception। हाँ ठीक है, करीब करीब। थर्ड देखिए, हार्ट फेलियर सिंपली मीन्स व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। ये गड़बड़ हो गया। हाइपोटेंशन लीड्स टू द हार्ट डिजीजेज एज वेल एज
डैमेज टू द ब्रेन, किडनी एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स। ये हाइपरटेंशन के लिए लिखा है। देखो अब ब्लड प्लाज्मा के पैरेलल क्यों नहीं बोल सकते इसको, विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन तो होगा सॉरी, तो इसको भी अपन रॉन्ग कर रहे हैं। तो सिर्फ 1 जो है वो करेक्ट है ना। क्यों? क्योंकि ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है इसमें प्रोटीन्स को लेकर के फ़र्क है। प्रोटीन्स ज़्यादा जो हैं वो प्लाज्मा में होते हैं। तब सही आंसर जो है वो कितने स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट हुए, तो दोस्तों याद रखना है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही करेक्ट है। आई थिंक ऑप्शन डी जो है उसमें ऑप्शन सी, ये इसके अंदर सही ऑप्शन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 इसको देख रहे हैं। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH आर सीक्रेटेड बाय, तो GnRH को कौन रिलीज़ करेगा? हाइपोथैलेमस। ये किसको टारगेट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी को। किसके सीक्रेशन के लिए टारगेट करता है? सीक्रेशन ऑफ FSH एंड LH के लिए। FSH एंड LH सीक्रेशन के लिए ये उसको टारगेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ गिवन हार्मोन। एंड्रोजन स्टिमुलेट्स इरिथ्रोपोइसिस, बिल्कुल ठीक है। वेसोप्रेसिन स्टिमुलेट्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। पी देखिए, कॉर्टिसोल्स डिक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ए, पैराथॉर्मोन डिस्क्राइब्स ब्लड कैल्शियम लेवल, डिक्रीजेज ब्लड कैल्शियम लेवल। तो देखिए बाकी तीनों में बिल्कुल उल्टा लिखा है। डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, तो आंसर डी यहाँ पर। अच्छा क्वेश्चन है ये, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64, सेलेक्ट द पेयर of hormones having similar mechanism or mode of action. Glucagon and cortisol, glucagon protein, cortisol steroid, अलग अलग mode of action. Estrogen, steroid, LH protein, अलग अलग action mechanism. Oxytocin protein, FSH protein, same action mechanism. Thyroxine protein, insulin, थायरोक्सिन एक लिपिड सॉल्युबल, इंसुलिन एक पेप्टाइड या प्रोटीन, अलग अलग मैकेनिज्म। तब ऑप्शन सी इसके अंदर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75, सेलेक्ट द ऑप्शन विच डिस्क्राइब द करेक्ट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन विद द फंक्शंस गिवन बिलो। पहला, इट कंटेन्स एसोसिएशन एरियाज that are responsible for complex functions like intersensory associations, memory and communication. Second, it controls osmolarity of body fluid, urges for eating and drinking. Third, it is involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotional reactions. It controls cardiovascular reflexes and gastric secretions. तो देखो आप, ये तो फंक्शन हो गया मेडुला का। थर्ड, ये इमोशनल रिएक्शन लिम्बिक सिस्टम और एमिगडेला उससे रिलेटेड है, हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। फिर इसके बाद देखिए, कंट्रोल्स द ऑस्मोलरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड, ड्राइव टू ईट एंड ड्रिंक, तो ये हाइपोथैलेमस से रिलेटेड फंक्शन है। फर्स्ट देखिए,
कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए हमेशा फ्रंटल लोब, तब इसमें सही काम कर रहा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तब ऑप्शन डी यहाँ पर सही है ना। बाकी तीनों ऑप्शन में तो ये मैच नहीं कर रहा है। देखिए क्वेश्चन 73, द ग्लोबुलर हेड ऑफ हैवी मीरोमायोसिन, पार्ट ऑफ मीरोमायोसिन हैज़ एक्टिन बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपीएज एंजाइम एक्टिविटी, सब कुछ मिलेगा इसमें। तो ऑप्शन डी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 71, फाइंड आउट द सेट ऑफ बोन्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सियल स्केलेटन, मतलब अपेंडिकुलर स्केलेटन का कौन पार्ट है। तो सेट ऑफ बोन नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सियल स्केलेटन, क्लेविकल पेक्टोरल गर्डल, स्केपुला पेल्विक गर्डल, कॉक्सल बोन पेल्विक गर्डल। स्केपुला ये भी पेक्टोरल गर्डल, क्लेविकल पेक्टोरल गर्डल, कॉक्सल बोन पेल्विक गर्डल, और ये तीनों मिलकर के अपेंडिकुलर स्केलेटन के पार्ट्स बन जाते हैं। देखिए सही आंसर इसमें ए जाएगा, है ना। शुरू में ही हमें सही आंसर मिल गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। 81 क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज फीमेल कॉकरोच प्रोड्यूस डैश ऊतिकी ईच कंटेनिंग डैश नंबर ऑफ एग्स। तो पी एन क्यू में क्या आएगा। तो देखिए याद रखना है, एनसीईआरटी बेस्ड ये सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ऊतिका में करीब करीब 16 एग्स होते हैं, 14 to 16, और एक लाइफ में फीमेल कॉकरोच 9 से 10 ऊतिका प्रोड्यूस करती है। आई थिंक आंसर बी जो है वो सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, द न्यूरॉन इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ ह्यूमन हैज़, पहला सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन ओनली, सेल बॉडी विथ देखो वन एक्सॉन क्या कहलाएंगे, यूनिपोलर टाइप के न्यूरॉन्स। ये ह्यूमन एम्ब्रियोनिक लाइफ में मिलेंगे, क्या कहलाएंगे, यूनिपोलर। तब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन 75 को देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन विच डिस्क्राइब द करेक्ट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। नहीं, ये तो अभी अपन ने कर लिया है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 89, इसको हम ले रहे हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बायोएक्टिव सब्सटेंसेस और उनका क्या रोल है। स्टैटिन को देखें सबसे पहले, तो ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तो सी जो है वो 1 के साथ मैच करेगा। तो 1 के साथ सी। 2 साइक्लोस्पोरिन ए, इसका यूज़ क्या है, ये इम्यूनो सप्रेसिव है, तो सेकंड के साथ डी जाएगा। फिर स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट बस्टर है, तो ये बी के साथ जाएगा, तो थर्ड के साथ बी। लाइपेज, रिमूवल ऑफ स्टेन्स, यानी फोर्थ के साथ 1, तो सी, डी,
बी ए, सी डी बी ए, ये मिल रहा है मुझे डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 87 इसको देख रहे हैं। गैप जंक्शंस आर प्रेजेंट इन, एपिथेलियल टिश्यू में होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। टाइट जंक्शन और गैप जंक्शन इंटरकैलेटेड डिस्क बनाते हैं, तो कार्डियक मसल में भी होते हैं। सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स इसके अंदर भी होते हैं, तब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ये ना भी हो, इसमें थोड़ी क्वेश्चन मार्क है, तब 1 और 2 जो हैं ए और बी वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 इसको देख रहे हैं। इन द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, देखो सिर्फ 2 जर्म लेयर्स होंगी, कौन कौन सी? एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मीजोडर्म नहीं मिलेगी। तो मीजोडर्म एंड मीजोगिलिया बोथ आर एब्सेंट, तो देखो आप मीजोगिलिया तो प्रेजेंट होगा, मीजोडर्म इज प्रेजेंट बट मीजोगिलिया इज एब्सेंट। मीजोडर्म प्रेजेंट हुई तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। मीजोडर्म इज एब्सेंट, मीजोगिलिया इज प्रेजेंट, ये ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है इसका सीलेंट्रेटा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 90, सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूड्स टेक्निक्स टू ऑल्टर केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटीरियल। Sexual reproduction is more advantageous than asexual reproduction. Genetic engineering allows us to introduce desirable set of genes without the undesirable gene into the target organism. Plasmid is autonomously replicating linear extra chromosomal DNA. बिल्कुल ठीक है, तो ये उल्टा लिखा हुआ है ना, ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग नहीं है, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है न्यूक्लियस के ऊपर ही। अब आ जाते हैं, हाँ ये दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 90। तो हमने अभी टेस्ट 94 इसको डिस्कस किया है, हमने सिर्फ ज़ूलॉजी वाले पार्ट को कवर किया है।